तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि कैसे एक ब्लॉग साम्राज्य बनाया जाए जो आपको प्रति माह हज़ारों डॉलर कमा सकता है, वह भी एआई का उपयोग करके। ये एक पूर्ण गहन ट्यूटोरियल होगा जो आपको विचार बनाने, ब्लॉग लॉन्च करने, उन्हें बढ़ाने और फिर उन एआई ब्लॉग्स से लाभ कमाने की प्रक्रिया के हर चरण को दिखाएगा। यह सब आज के इस वीडियो में। तो ये थोड़ा लंबा वीडियो होगा, लेकिन मैं वास्तव में आपको जितना संभव हो सके उतना मूल्य प्रदान करना चाहता हूँ, क्योंकि हम प्रति माह हज़ारों डॉलर कमा रहे हैं एफिलिएट कमीशंस में। इनमें से कुछ अलग अलग एफिलिएट मार्केटिंग रणनीतियों से जो आप ब्लॉग्स के साथ उपयोग कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसे शुरू करते हैं। यहाँ की हम किस बारे में बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले इस वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि कैसे अद्भुत वेबसाइट्स बनाएं और फिर उनमें से कई बनाएं, ताकि आपके पास दर्जनों अलग अलग ब्लॉग्स हो सकें जो चल रहे हैं, जो क्लिक उत्पन्न कर रहे हैं, जो पाठक प्राप्त कर रहे हैं, जो आपके लिए आय उत्पन्न कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको यह भी दिखाने जा रहा हूं कि उन लेखों को कैसे स्वचालित करें ताकि आपको उन्हें खुद नहीं लिखना पड़े, उनमें एफिलिएट लिंक कैसे एम्बेड करें, कैसे बनाएं। एआई सामग्री न केवल ब्लॉग के लिए बल्कि वीडियो सामग्री के लिए भी जो आपके ब्लॉग में प्रवाहित हो सके। इसके पीछे पूरी रणनीतियां हैं। तो चलिए मैं इसे अभी आपके साथ साझा करता हूं। ठीक है, तो पहले बात करते हैं कि 2025 में ब्लॉग्स को स्केल करने और चलाने से आप संभावित रूप से कितना पैसा कमा सकते हैं। अब गूगल सर्च चार्ट से बाहर है, यह अभी भी बढ़ रहा है। लोग हर दिन गूगल पर अधिक से अधिक खोज कर रहे हैं और इसलिए गूगल सर्च पर वेबसाइट्स के रैंक करने के लिए एक जगह है। जब कोई कुछ खोजता है तो आप अपनी वेबसाइट को शीर्ष पर दिखा सकते हैं और उससे पैसा कमा सकते हैं। और इसलिए मैं आपको इसका एक प्रमुख उदाहरण दिखाऊंगा। मैं यहाँ इस साइट को देख रहा हूँ जहाँ मैंने टाइप किया सबसे अच्छे गद्दे कौन से हैं, और मैंने एक वेबसाइट पाई जिसका नाम है goodhousekeeping.com। ठीक है, और ये साइट कुछ बेहतरीन गद्दों की समीक्षा करती है। और जब आप यहाँ से गुजरते हैं तो ये वास्तव में महत्वपूर्ण हो सकता है ताकि आप इसे समझ सकें। तो जब आप अपना ब्लॉग बनाएंगे तो आप जान पाएंगे कि इसे कैसे करना है। जब आप यहाँ से गुजरते हैं और सबसे अच्छे गद्दों के बारे में पढ़ते हैं तो ये सभी लिंक जो वे विभिन्न गद्दों से जोड़ रहे हैं उन्हें हम सहबद्ध लिंक कहते हैं, और इसलिए वे पैसे कमा रहे हैं। जब भी मैं इनमें से किसी लिंक पर क्लिक करता हूं और फिर इस लिंक के माध्यम से कुछ खरीदता हूं तो वे उस पर पैसे कमाएंगे, है ना। तो अगर मैं इस पर क्लिक करता हूं और एक टेम्पर-पेडिक खरीदता हूं तो यहाँ एक सहबद्ध लिंक होगा और ये ब्लॉग इससे पैसे कमाने वाला है। और इसलिए यानी उदाहरण के लिए ऑन ये गद्दा वाला $400 का है, तो उन्हें गद्दा बेचने पर 5% या 10% कमीशन मिल सकता है। और ये मूल रूप से किसी को उनके ब्लॉग लेख पर क्लिक कराने के लिए $100 से अधिक का कमीशन हो सकता है। और उनके वेबसाइट के माध्यम से गद्दा खरीदने पर वे वास्तव में इसे नहीं बेच रहे हैं, वे सिर्फ गद्दे का विपणन कर रहे हैं और यहाँ टेम्पर-पेडिक से भुगतान प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, अब जो हम करने जा रहे हैं वो ये है कि मैं चाहता हूँ कि आप कुछ अलग अलग वेबसाइटों का विश्लेषण करें। गूगल एक ऐसा है जिसे मैं वास्तव में दिलचस्प पाता हूँ। मेरे पास एक विश्वसनीय उपकरण है जिसका मैं उपयोग करता हूँ, जिसे सेमरश कहा जाता है। मैं इस वीडियो के विवरण में नीचे इसका लिंक छोड़ दूंगा। जो आप कर सकते हैं वह यह है कि आप वेबसाइटों का विश्लेषण कर सकते हैं, आप अन्य ब्लॉग देख सकते हैं और उनसे बहुत सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो यह है जो हम अभी करने जा रहे हैं और हम इसे देख सकते हैं। गूगल को लगभग 27 मिलियन लीडर्स प्रति माह मिलते हैं। ठीक है, तो 27 मिलियन लोग प्रति माह goodhousekeeping.com पर आ रहे हैं। और कुछ अन्य गूगल खोजों से मैं पा सकता हूं, ऐसा लगता है कि गुड हाउसकीपिंग वास्तव में अंत में ऐसा करता है। लगभग 9.6 मिलियन आइटम जो उनकी वेबसाइट पर उनके उत्पाद समीक्षाओं के माध्यम से खरीदे जाते हैं। अब ये 2021 में था, लेकिन मुझे यकीन है कि यह संख्या अभी भी इसके काफ़ी करीब है। तो ये कंपनी शायद अपने ब्लॉग से प्रतिवर्ष सैकड़ों मिलियन डॉलर कमा रही है। ठीक है, अब मैं ये वादा नहीं कर रहा हूं कि आप इसे खुद कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ ऐसे ब्लॉग बनाकर और उन्हें एआई के साथ स्वचालित करके प्रति माह 5,000, 10,000, 15,000 कमाने की गुंजाइश है। ठीक है, तो मैं आपको 2025 में भी वेबसाइट चलाने की संभावनाओं में से कुछ दिखाना चाहता था। और इसकी खूबसूरती यह है कि अब आपको ये लेख खुद नहीं लिखने पड़ेंगे। ऐसा करने में आपकी मदद करने के लिए कई तरह की चीज़ें हैं, खासकर जब वेबसाइट बनाने की बात आती है। इसे स्वचालित करने के भी तरीके हैं। तो यहाँ हम जो करने जा रहे हैं वह यह है कि मैं आपको एक बुनियादी साइट कैसे बनानी है ये दिखाने जा रहा हूँ, ताकि आप इसे शुरू कर सकें जितनी जल्दी हो सके। आप इसे सचमुच आज ही मेरे साथ कर सकते हैं, जैसा कि मैं आपको इस वीडियो में दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आप सोच रहे हैं कि आपको किस श्रेणी का ब्लॉग बनाना चाहिए तो ये अब बहुत आसान है। अब क्योंकि हमारे पास एआई है, आप बहुत कम समय में दर्जनों अलग अलग वेबसाइटें बना सकते हैं। ठीक है, तो इस उदाहरण के लिए मान लीजिए कि मैं विशेष रूप से गद्दों के चारों ओर एक पूरा ब्लॉग और वेबसाइट बनाना चाहता हूँ। ठीक है, गद्दे के एफिलिएट मार्केटिंग में बहुत पैसा है। अगर आपके पास गद्दों की समीक्षा करने वाली एक वेबसाइट है तो आप उससे बहुत पैसा कमा सकते हैं। तो हम जो करने जा रहे हैं वह है hostinger.com पर जाना /Santrel। जब आप इसके लिए साइन अप कर रहे हैं तो एक विशेष कोड है जिसका आप उपयोग कर सकते हैं जो है Santrel, और यह आपको होस्टिंगर के लिए साइन अप करते समय कुछ पैसे बचाएगा। अब यही वह जगह है जहां हम वास्तव में अपनी वेबसाइट बनाने जा रहे हैं। यह अब तक की सबसे अच्छी डील है जो हमें मिली है, क्योंकि आप 2.49 प्रति माह में एक वेबसाइट बना सकते हैं।
उनके पास एआई है जो आपकी वेबसाइट बनाने में आपकी मदद करेगा। तो आप इसे सचमुच 20-30 मिनट में बना सकते हैं। मैं आपको अभी दिखाने जा रहा हूँ, जैसे मैं एक गद्दे के लिए एक ब्लॉग बनाता हूँ, खुद के लिए ब्लॉग। तो आप बस hosting.com पर जा सकते हैं /central। मैं इस वीडियो में नीचे भी इसका लिंक छोड़ दूंगा। यदि आप साथ में चलना चाहते हैं तो यह आपको सबसे अच्छी कीमत दिलाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ स्टार्ट नाउ पर क्लिक करने जा रहा हूँ और हमारी वेबसाइट बनाने के लिए हमारे पास कुछ अलग अलग विकल्प होंगे। लेकिन आप यहाँ देखेंगे कि जब आप इन योजनाओं को प्राप्त करते हैं, और यही कारण है कि हमें वेबसाइट बनाना पसंद है। होस्टिंगर पर आप प्रति खाता 100 तक वेबसाइटें बना सकते हैं। इसलिए आपको केवल एक ब्लॉग बनाने की आवश्यकता नहीं है, आप 5, 10, 15 बना सकते हैं। अब मैं सुझाव देता हूं कि आप एक से शुरू करें और पहले महीने के लिए उस पर वास्तव में ध्यान केंद्रित करें, और फिर 1 या 2 महीने के बाद एक बार जब वह चलने लगे तो आप एक और एक और बना सकते हैं। और यही होस्टिंगर के बारे में शानदार है, खासकर स्क्वायर स्पेस जैसी चीज़ों की तुलना में जो काफ़ी महंगा है। आप इसे सबसे अच्छी कीमत पर प्राप्त कर रहे हैं, यानी 3.49 प्रति माह। साथ ही जब आप वह कूपन कोड उपयोग करते हैं तो हमें कुछ छूट भी मिलती है। तो यहाँ मैं बिजनेस प्लान चुनता हूँ और आप देख सकते हैं कि हमें यहाँ पर और भी कई सुविधाएं मिलती हैं। हमें एक मुफ्त डोमेन मिलता है, हमारी वेबसाइट के लिए मुफ्त पूर्व निर्मित टेम्पलेट्स मिलते हैं, और इसके साथ कुछ समय के लिए एक मुफ्त ईमेल भी मिलता है। हमारी वेबसाइट बनाने के लिए होस्टिंगर चुनने के कई कारण हैं। इस प्लान को चुनते हैं और मैं आपको दिखाता हूं कि इस साइट को बहुत जल्दी कैसे बनाया जा सकता है। मुझे इसके लिए एक नाम सोचने दीजिए। इसे कहते हैं गद्दा उन्माद। कुछ देखते हैं कि क्या हम इसे प्राप्त कर सकते हैं। और इसलिए जब आप अपना प्लान चुन रहे हैं तो हम इसे 3.49 प्रति माह की कीमत पर लॉक कर सकते हैं 48 महीनों के लिए, जो कि 4 साल है। यह हमारे लिए हमारे ब्लॉग को शुरू करने के लिए पर्याप्त समय है। मैं ये सुनिश्चित करना चाहता हूं कि मैं इस पर अधिक वादा ना करूं, क्योंकि वेबसाइट बनाने में समय लगता है। आप जानते हैं, मैंने अतीत में कई ब्लॉग बनाए हैं और आमतौर पर पहले 1 या 2 महीने में ये बहुत धीमी गति से चलता है। आपके पास पहले महीने में आपकी वेबसाइट पर केवल 10, 15, 100 लोग हो सकते हैं, इसलिए शुरू करने में समय लगता है। आप इससे रातों रात करोड़पति नहीं बनने जा रहे हैं, और इसलिए 48 महीनों के लिए इस कीमत को लॉक करने में सक्षम होना काफ़ी अच्छा है। लेकिन आप इसे इधर उधर भी बदल सकते हैं, और आप देखेंगे कि अगर आप 12 महीने करते हैं तो ये थोड़ा महंगा होगा, साथ ही कीमत बाद में बढ़ सकती है। इसलिए मैं इसे लॉक करना पसंद करूंगा। उस अवधि के लिए बेहतर सौदा प्राप्त करें और फिर यहीं पर खरीदारी जारी रखें। जब आप इस पृष्ठ पर हों तो यह न भूलें कि आप यहाँ कूपन कोड दर्ज कर सकते हैं, सेंट्रल 10। लागू करें पर क्लिक करें और आप देखेंगे कि ये आपको यहीं कुछ पैसे बचाएगा। बहुत बढ़िया, हमने अपने 4 साल के प्लान पर 17 बचा लिए, और फिर हम जारी रखें पर क्लिक कर सकते हैं। तो अब हम अपना खाता बनाने जा रहे हैं। मैंने अपनी ईमेल दर्ज की है और एक पासवर्ड बनाया है, और अब हम बहुत जल्दी एक वेबसाइट बनाने जा रहे हैं। यहाँ मुझे बस अपनी कुछ बिलिंग जानकारी दर्ज करनी है और फिर मैं आपको साइट कैसे बनानी है दिखाऊंगा। ठीक है, तो मैंने अपनी बिलिंग जानकारी दर्ज कर दी है और अब मैं इस वेबसाइट के साथ शुरू कर रहा हूँ। तो चलिए यहाँ पर शुरू करें पर क्लिक करते हैं, और मैं आपको दिखाऊंगा कि इस वेबसाइट को बहुत पेशेवर तरीके से बहुत जल्दी कैसे बनाना है। ठीक है, और वे आपसे कुछ सवाल पूछने जा रहे हैं। तो मैं यह वेबसाइट अपने लिए या अपने व्यवसाय के लिए बना रहा हूँ। मैं अगले पर क्लिक करने जा रहा हूँ और फिर हम एक नई वेबसाइट बनाएंगे। अब अगर आपके पास पहले से कहीं और एक वेबसाइट है तो आप आसानी से अपनी साइट को माइग्रेट कर सकते हैं होस्टिंगर पर, खासकर क्योंकि ये एक बेहतरीन कीमत है। मुझे पता है कि बहुत से लोग ये करना चाहते हैं, और फिर आप इसे बनाने के लिए एक पेशेवर को नियुक्त कर सकते हैं। लेकिन ईमानदारी वो नाम से कहूँ तो इस प्लेटफॉर्म की कुछ विशेषताओं के साथ आप इसे खुद ही बहुत आसानी से बना सकते हैं। आपको कोडिंग आनी ज़रूरी नहीं है, या आपको ये करने के लिए एक डिज़ाइनर होना ज़रूरी नहीं है। तो चलिए वेबसाइट बनाने पर क्लिक करते हैं। आइए अगले पर क्लिक करते हैं, और फिर हम अपने वर्डप्रेस खाते के लिए लॉगिन विवरण बना रहे हैं। तो शायद आपने पहले वर्डप्रेस के बारे में सुना होगा। मूल रूप से होस्टिंगर वर्डप्रेस पर काम करता है। वर्डप्रेस, मुझे पता है कि ये थोड़ा भ्रमित कर सकता है, लेकिन होस्टिंगर असल में सर्वर है। यहीं पर साइट होस्ट की जाती है, लेकिन यह वर्डप्रेस फ्रेमवर्क पर आधारित है। आपको इसके बारे में ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ बस अपना वर्डप्रेस खाता बनाएंगे, अगले पर क्लिक करेंगे और फिर तय करेंगे कि हम किस प्रकार की वेबसाइट बनाना चाहते हैं। मैं एक ब्लॉग बनाना चाहता हूँ। आप इसे भी छोड़ सकते हैं और सीधे होस्टिंगर डैशबोर्ड पर जा सकते हैं, लेकिन हमारे पास यहाँ 2 बड़े विकल्प हैं। हम या तो एआई का उपयोग करके एक वेबसाइट बना सकते हैं, या हम पहले से बनी वेबसाइटों और थीम्स को देख सकते हैं जो होस्टिंगर पर उपलब्ध हैं। तो मैं वास्तव में जो करने जा रहा हूँ वह यह है कि मैं एआई का उपयोग करके एक वेबसाइट बनाने जा रहा हूँ। होस्टिंगर के लिए धन्यवाद, उन्होंने इसे वास्तव में बहुत आसान बना दिया है। मैं अगले पे क्लिक करने जा रहा हूं और अब हम एक डोमेन नाम खोजने की कोशिश करेंगे। अब याद रखें उस योजना के साथ जो हमने प्राप्त की है, क्योंकि हमने, आप जानते हैं, एक बहुवर्षीय योजना या कम से कम 12 महीने की योजना प्राप्त की है। हमें अपनी वेबसाइट के लिए एक मुफ्त डोमेन मिलता है। तो मुझे कुछ ऐसा प्रयास करने दें जैसे कि मैट्रेस मैनिया। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ बहुत सारे अलग अलग विकल्प होंगे। डोमेन के अंतिम भाग के लिए मैं अनुशंसा करता हूं कि आप एक ऐसा खोजें जो .com के साथ समाप्त हो, क्योंकि इसमें कई कारक शामिल होते हैं।
लेकिन जब उपभोक्ताओं की बात आती है कि वे किसी वेबसाइट पर क्लिक करते हैं तो वे .com पर अधिक भरोसा करते हैं। अंत बहुत अधिक होता है। यदि ये कुछ यादृच्छिक जैसा होता, जैसे मैट्रेस या मदद करना या ई होस्ट, ये कुछ ऐसा लगता है जैसे ये मेलवेयर या कुछ और हो सकता है। इसलिए सुनिश्चित करें कि आप इसे सावधानीपूर्वक चुनें। आपको कई अलग अलग नामों के बारे में सोचना पड़ सकता है। आप हमेशा चैट पर जा सकते हैं और पूछ सकते हैं, आप जानते हैं, मुझे 20 अलग अलग मैट्रेस थीम वाले ब्लॉग नाम विचार दें और देखें कि वे क्या लेकर आते हैं। लेकिन इस ट्यूटोरियल के उद्देश्य के लिए मैं mattressmania.io के साथ जाऊंगा। मुझे वास्तव में .io पसंद है। अंत लेकिन एक बार फिर मैं कुछ ऐसा चुनूंगा जो .com हो। नेट ठीक हो सकता है और कभी कभी ठीक हो सकता है। और फिर याद रखें, आपके वास्तविक डोमेन के लिए आप चाहते हैं कि यह अच्छा, छोटा और सरल हो। आप नहीं चाहते कि ये कुछ ऐसा हो जैसे नेट्स मैट्रेस रिव्यूज कुछ .com, और ये इतना लंबा हो जाता है कि किसी को इसे अपने ब्राउजर में टाइप करना पड़े। तो इसे छोटा और सरल रखें। हम mattressmania.io के साथ जा रहे हैं और फिर अगला पर क्लिक करें। ठीक है, और फिर हम अपनी जानकारी थोड़ी और दर्ज कर रहे हैं। वे हमारे डोमेन को पंजीकृत करने के लिए हमसे कुछ अन्य जानकारी चाहते हैं, तो मैं अभी वह कर लेता हूं और अगले चरण पर चलते हैं। और अब हमारा डोमेन हमारी वेबसाइट के लिए पंजीकृत हो रहा है और फिर हम यहां अपनी वास्तविक साइट बनाना शुरू कर सकते हैं। अब आइए यह भी चुनें कि हमारा लक्षित दर्शक कहां स्थित है। यह इसलिए है क्योंकि उनके पास विभिन्न देशों में डेटा सेंटर या सर्वर हैं। तो अगर आप संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए एक ब्लॉग बना रहे हैं तो आप शायद यह सुनिश्चित करना चाहेंगे कि यह यूएस में स्थित हो। अगर आप दक्षिण अमेरिका में हैं तो आप चुन सकते हैं। अगर आप भारत में हैं और भारतीय दर्शकों तक पहुंचना चाहते हैं तो मैं सुझाव दूंगा कि सर्वर उस देश में हो। लेकिन यह हमें अच्छा लग रहा है, मैसाचुसेट्स बहुत अच्छा लग रहा है, और अब वर्डप्रेस इंस्टॉल हो रहा है। इसमें कुछ मिनट लग सकते हैं, तो ये उठने, खिंचाव करने, इधर उधर चलने और फिर कुछ ही मिनटों में अपने कंप्यूटर पर वापस आने का एक अच्छा समय है इस साइट को बनाने के लिए। अब इस बीच जब ये हमारे लिए बन रहा है, हम चैट पे जाएंगे और मैं चाहता हूं कि आप टाइप करें, गद्दे के चारों ओर एक ब्लॉग का सारांश बनाएं। ब्लॉग ठीक है, और आप देखेंगे कि यह महत्वपूर्ण क्यों है जब हम इस साइट को होस्टिंगर का उपयोग करके बनाना शुरू करेंगे। तो चलिए अभी चैट जीपीटी पे चलते हैं। तो मैं बस चैट जीपीटी से कह रहा हूं कि वह एक गद्दे के एफिलिएट ब्लॉग जिसका नाम मैट्रेस मैनिया है का सारांश विवरण बनाए। और ये बिल्कुल सही है, इसलिए हम इसे बाद में वापस आएंगे और इसका उपयोग करेंगे। तो चलिए इसे वहां से वापस से कॉपी कर लेते हैं। चलो होस्टिंगर पर वापस चलते हैं और वे यहाँ लगभग समाप्त हो चुके हैं। ठीक है, और अब हम यहाँ अपनी जानकारी टाइप कर रहे हैं। तो एक मैट्रेस मैनिया हमारे ब्रांड उसका नाम है। वेबसाइट का प्रकार एक ब्लॉग होगा। और याद रखें कि हमने अभी क्या किया, हम चैट जीपीटी पे गए, विवरण के लिए पूछा, हम इसे अभी यहाँ पेस्ट करने जा रहे हैं। अब आप इसे खुद भी टाइप कर सकते हैं ताकि अपनी वेबसाइट का वर्णन कर सकें, लेकिन ये होस्टिंगर को वास्तव में आपकी साइट बनाने में मदद करेगा। तो अब हमें बस क्रिएट पर क्लिक करना है और वे पूरा ढांचा तैयार कर देंगे हमारे लिए ब्लॉग का। और फिर यहाँ से हमें बस कुछ चीज़ें संशोधित करनी है, कुछ ब्लॉग लेख जोड़ने हैं और हम तैयार हैं। और ये हो गया। अब हमारे पास एक वेबसाइट ढांचा है जिसे होस्टिंगर के एआई ने हमारे लिए बनाया है। तो हमारे पास यहाँ होम, रिव्यूज़, गाइड्स के शीर्ष टैब्स हैं हमारे ब्लॉग में। हम सीधे यहाँ लिंक डाल सकते हैं। और आप भी अगर आप यहाँ नीचे जाना चाहते हैं और बस क्रिएट पर फिर से क्लिक करें तो आप एआई का उपयोग कर सकते हैं। मूल रूप से अगर आपको ये पसंद नहीं है तो एक नया वेबसाइट टेम्पलेट बनवा सकते हैं, लेकिन आप इसे खुद भी संशोधित कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ नीचे जाएं, कन्फर्म और एडिट पर क्लिक करें तो हम इसे पूरी तरह से संपादित करना शुरू कर सकते हैं। शायद हमें रंग पसंद नहीं है, हम वहाँ अपना खुद का लोगो डालना चाहते हैं, हम यहाँ इस फोटो को बदलना चाहते हैं और हम, आप जानते हैं, चारों ओर देखना चाहते हैं। हम खुद से एक फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं या हम मीडिया लाइब्रेरी में भी जा सकते हैं ताकि हम साइट के पूरे हिस्से में इसे संशोधित कर सकें। और फिर ऊपर जाकर ऊपरी दाएं कोने में सेव पर क्लिक करना ना भूलें। और फिर जब भी आप अपनी होस्टिंग या किसी चीज़ पर वापस जाना चाहें तो आप बस ऊपरी बाएं कोने में जाकर ओपन नेविगेशन पर क्लिक कर सकते हैं और आप यहाँ वापस आ सकते हैं और आप अपने लिए उपलब्ध सभी विभिन्न टेम्पलेट्स और थीम्स को पा सकते हैं। तो आप यहाँ तक कि स्टाइल भी बदल सकते हैं, है ना? मान लीजिए हम टाइपोग्राफी बदलना चाहते हैं, हम इसे कुछ मोनोस्पेस में बदलना चाहते हैं उदाहरण के लिए, और हम ऐसा कर सकते हैं। हम अपने खुद के फ़ॉन्ट्स भी इंस्टॉल कर सकते हैं, हम बटन भी बदल सकते हैं अगर हम चाहें। तो सब कुछ कस्टमाइजेबल है और आपको इसके लिए कोडिंग करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कोडिंग करना जानते हैं तो आप वर्डप्रेस के साथ ऐसा करने के लिए भी स्वागत हैं, तो बेझिझक रहें। लेकिन यह हमारी वेबसाइट की बुनियादी बातें होंगी। अब मैं आपको दिखाता हूं कि ब्लॉग आर्टिकल्स कैसे डालें और उन ब्लॉग आर्टिकल्स को कैसे बनाएं। ठीक है, तो अभी हम एडिटर सेक्शन में हैं। यहाँ हम ऊपर W पर क्लिक करते हैं। यह हमें हमारे वर्डप्रेस डैशबोर्ड पे ले जाएगा जहां हम और अधिक कस्टमाइजेशन कर सकते हैं।
और हम वास्तव में अपने आर्टिकल्स और पेजेस और बाकी सब कुछ बना सकते हैं जिसकी हमें ज़रूरत होगी। अगर आप यहाँ ऊपर जाते हैं तो आपको ये होस्टिंग का टैब दिखाई देगा, आप ऑनबोर्डिंग पर क्लिक कर सकते हैं और ये हमें ये सुनिश्चित करने में मदद करेगा कि हम सब कुछ सही तरीके से कर रहे हैं, हम अपना डोमेन कनेक्ट कर रहे हैं, गूगल पे कैसे पाया जाए और बाकी सब कुछ, है ना? ये हमारे लिए वास्तव में सहायक है। हम यहाँ होस्टिंगर पर जा सकते हैं और यहीं पर हम अपनी साइट का अधिक प्रबंधन कर सकेंगे। तो ये hpnlhostinger.com है और सुनिश्चित करें कि आप अपने खाते में लॉग इन हैं। यहीं पर आप और अधिक वेबसाइट्स जोड़ सकते हैं। आप ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपका डोमेन भी अच्छा दिख रहा है, आप ये सब कुछ यहाँ कर सकते हैं। तो हमें अपने ईमेल में अपने डोमेन को सत्यापित करना होगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सब कुछ अद्यतन है और ये वास्तव में हमारी साइट के लिए लाइव हो जाता है। ठीक है, तो हम वास्तव में इस नई वेबसाइट पर ब्लॉग लेख कैसे जोड़ते हैं? तो हम जो करने जा रहे हैं वह ये है कि पहले आप इसे खुद लिखते थे और मैंने खुद ब्लॉग के लिए सैकड़ों लेख लिखते हुए कीबोर्ड पर अपनी उंगलियों को थकाते हुए बहुत समय बिताया है और ये सब कुछ चैट जीपीटी के आने से पहले था। ये कई साल पहले की बात है और अब हमारे पास बहुत सारे बेहतरीन एआई हैं जो हमें ये करने में मदद करते हैं। तो हम यहाँ दो अलग अलग दृष्टिकोणों का उपयोग करने जा रहे हैं। कौन पहली चीज़ जो हम करने जा रहे हैं वह ये है कि हम चैट जीपीटी पर जाएंगे और इससे गद्दों के लिए 50 अलग अलग ब्लॉग इन विषय व विचार बनाने के लिए कहेंगे। फिर हम उन विचारों को लेंगे और वास्तव में उन लेखों को हमारे लिए लिखने के लिए कोआला एआई नामक कुछ का उपयोग करेंगे, क्योंकि चैट विचारों के लिए बहुत अच्छा है लेकिन यह एक लेखक के रूप में सबसे अच्छा नहीं है। आप ये बता सकते हैं कि यह एआई द्वारा बनाया गया है, जबकि अगर हम कोआला एआई का उपयोग करते हैं जिसे मैं आपको यहाँ 1 मिनट में दिखाऊंगा तो यह उन चीज़ों पर विचार करता है जो जीपीटी नहीं करता। तो यह सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में सोचता है और यह सुनिश्चित करता है कि पाठक जुड़े रहें और यह इसे चैट जीपीटी की तुलना में अधिक मानवीय या मानव द्वारा लिखा हुआ महसूस कराता है। चलो जीपीटी पर वापस चलते हैं। चलो आपसे 50 अलग अलग ब्लॉग विचार या ब्लॉग विषय बनाने के लिए कहते हैं जिन्हें हम फिर कोआला एआई में डाल सकते हैं। ठीक है, तो अब ये 50 अलग अलग विचार प्रस्तुत कर रहा है और सच में आपको अपने व्यवसाय में कई चीज़ों के लिए एआई का उपयोग करना चाहिए। मैंने इसे नज़रअंदाज किया, जैसे कि एआई के आने के पहले साल में मैं इसका उपयोग नहीं कर रहा था और यह आश्चर्यजनक है कि आप कितना कुछ कर सकते हैं। ऐसी सूची बनाने में मुझे शायद 3 घंटे लगेंगे और इसके बजाय ये 30 सेकंड ले रहा है। तो फिर हमें बस इतना करना है। चलो यहाँ पहले वाले को कॉपी करते हैं। तो साल के शीर्ष 10 गद्दे, चलो इसे कॉपी करते हैं और हम कोआला एआई पर जाने वाले हैं। ठीक है, तो मैं इसका लिंक नीचे विवरण में भी छोड़ दूंगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि $7 प्रति माह के लिए मूल्य वास्तव में बुरा नहीं है। आपको ये सभी विभिन्न विशेषताएं मिलती हैं। नहीं, आप प्रतिवर्ष 180,000 शब्द कर सकते हैं और आपको अन्य चीज़ें भी मिलती हैं, जैसे कि यह आपको छवियां बनाने में भी मदद करेगा, जो कि बहुत ही शानदार है। तो मान लीजिए कि हम यहाँ सिर्फ मूल योजना के साथ जाना चाहते हैं, आवश्यकताओं के साथ बस शुरू करने के लिए। तो चलिए मैं अब ऐसा करता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ कोआला के लिए साइन अप कर लिया है। हम मूल रूप से इस लेख को बनाने जा रहे हैं और ये किसी के भी लिखने से कहीं अधिक तेज होगा और ईमानदारी से कहूँ तो ये लोगों के लिखने से भी बेहतर होगा। तो हम चुन सकते हैं कि हम किस मॉडल पर इसे आधारित करना चाहते हैं। यहाँ चैट जीपीटी 4.0 है, 4.0 मैनिया है, क्लॉड सोनेट है। मुझे वास्तव में क्लॉड सोनेट बहुत पसंद है। मुझे लगता है कि ये शायद सबसे अच्छा है और यह बहुत अच्छा है कि हमारे पास इसे उपयोग करने का विकल्प है और फिर हमारे पास हमारा लक्षित कीवर्ड है। तो याद है वो सूची जो हमने अभी चैट से बनाई थी? मैं वहाँ पहले विषय को पेस्ट करने जा रहा हूँ जो है वर्ष 2025 के शीर्ष 10 गद्दे। फिर हमारे पास ईसाइयो अनुकूलन क्षमताएं हैं, तो हम इसे डिफ़ॉल्ट रख सकते हैं। हम इसे मैन्युअली कर सकते हैं, कह सकते हैं हम कौन से अन्य कीवर्ड चाहते हैं इस लेख को लक्षित करने के लिए ताकि हम बेहतर रैंक कर सकें। लेकिन चलिए डिफ़ॉल्ट के साथ चलते हैं क्योंकि मुझे कोआला पर इस लेख को बनाने के लिए भरोसा है। और फिर ये हमारे लिए एआई छवियां भी बना सकता है और यहाँ तक कि हमारे लिए यूट्यूब वीडियो भी बना सकता है जो वास्तव में शानदार है। तो चलिए इसे हमारे लिए कुछ छवियां स्वचालित रूप से उत्पन्न करने देते हैं। इस वेबसाइट के लिए हम इन्हें थोड़ी कम गुणवत्ता वाली रख सकते हैं, हमें इन्हें बहुत अधिक नहीं चाहिए, लेकिन ये काफ़ी अच्छा है। अधिकतम छवियां मान लीजिए कि हम इस लेख में केवल 5 छवियां चाहते हैं। यह एसईओ अनुकूलित है, परफेक्ट देश संयुक्त राज्य अमेरिका। हम यह भी तय कर सकते हैं कि हम इसे तीसरे व्यक्ति में लिखना चाहते हैं या पहले व्यक्ति में, दूसरे व्यक्ति में। तो चलिए यहाँ तीसरे व्यक्ति के साथ चलते हैं और फिर हम बस लेख बनाएं पर क्लिक कर सकते हैं। हम एक FAQ सेक्शन भी बना सकते हैं जो कि बहुत ही शानदार है, या जैसे मुख्य निष्कर्ष। मान लीजिए कि हम इसे चाहते हैं और पठनीयता में सुधार करना चाहते हैं और फिर लेख बनाएं पर क्लिक करें। और इसलिए अभी कोआला हमारे लिए इस लेख को तैयार कर रहा है। हम जो बनाया गया है उसे लेंगे और इसे अपनी वेबसाइट में डालेंगे जो हमने होस्टिंगर के साथ बनाई है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि कोआला ने हमारे लिए हमारी वेबसाइट के लिए ये सुंदर ब्लॉग लेख बनाया है, यहाँ तक कि इन छवियों के साथ जो एआई का उपयोग करके बनाई गई हैं ताकि पाठक अपने लिए सबसे अच्छे गद्दे का निर्णय ले सकें। अब आपको इसे पढ़ना चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि सब कुछ सही दिख रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं
कि यह वास्तव में 1 मिनट से भी कम समय में बनाया गया है। और इसीलिए आप देख सकते हैं कि आप सचमुच एक दिन में 100 ब्लॉग लेख विभिन्न वेबसाइटों पर बना सकते हैं और यह आपको बहुत सारा समय बचाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ डाउनलोड पे क्लिक कर सकते हैं, या हम इसे बस कॉपी कर सकते हैं और अपनी वेबसाइट पर वापस जा सकते हैं और हम इसे अपनी वेबसाइट में डाल सकते हैं ताकि अपना पहला लेख बना सकें। और इसे करने का तरीका ये है। हम यहाँ पोस्ट पे जाते हैं, हम अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड के अंदर हैं, हम पोस्ट पे क्लिक करते हैं और नया पोस्ट जोड़ने के लिए जाते हैं और हम इसे यहीं पर पेस्ट कर सकते हैं। और वहाँ हम जाते हैं, बस ये सुनिश्चित कर लें कि शीर्षक सही स्थान पर है, तो वहाँ शीर्षक जोड़ें। और शायद हम इसे शीर्षक बनाना चाहें उदाहरण के लिए, और हम इसका आकार बदल सकते हैं, इसे बोल्ड कर सकते हैं, इसे छोटा कर सकते हैं अगर हम चाहें। ये सब करना और इसे अनुकूलित करना काफ़ी आसान है। और फिर हमें बस प्रकाशित पर क्लिक करना है। आप चाहें तो इसे ड्राफ्ट के रूप में भी सहेज सकते हैं। लेकिन अब हमने अपनी वेबसाइट पर अपना पहला ब्लॉग लेख पोस्ट कर दिया है ना? एंड यस यहाँ है। मुझे पता है कि ये परफेक्ट नहीं है, हम इसे थोड़ा बेहतर तरीके से संशोधित कर सकते हैं, हम इस बैनर को भी बदल सकते हैं। लेकिन आप जानते हैं, इसे सिर्फ 5 मिनट में करने के लिए आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी ठोस है ना? और इसलिए अगर हम ब्लॉग पे क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि हमारा लेख यहीं दिखाई देगा। ये हमारा पहला लेख है जो हमने लिखा है और ये सभी इस ब्लॉग सेक्शन में दिखाई देंगे, हमारे लिए, हमारी वेबसाइट के लिए। और अब इसका पूरा लक्ष्य बस इसे दोहराना है। और जिस तरीके से हम इससे पैसे कमाने वाले हैं वो है इन लेखों के अंदर हमारे एफिलिएट लिंक को एम्बेड करके। तो उदाहरण के लिए यहाँ गद्दा नंबर 1 के लिए है ना, तो हम गद्दा समीक्षा नंबर 1 के बारे में बात करेंगे, है ना? हम क्लॉड हाइब्रिड से एक एफिलिएट लिंक प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए गूगल पे चलते हैं और देखते हैं कि क्या उनके पास कोई एफिलिएट प्रोग्राम है, और ऐसा लगता है कि उनके पास है। तो क्लॉड का एक एफिलिएट प्रोग्राम है। आप इसे सचमुच गूगल पे जाकर और जो भी ब्रांड है एफिलिएट प्रोग्राम टाइप करके पा सकते हैं, और हम देख सकते हैं कि उनके पास एक प्रोग्राम है। चलो देखते हैं कि ये कितना भुगतान करता है। यह शायद हमें कम से कम कुछ प्रतिशत कमीशन का भुगतान करेगा, और हम इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन नाउ पर क्लिक करें और फिर हमारे ब्लॉग लेखों में जिन ब्रांड्स के बारे में हम बात करते हैं उनके साथ एफिलिएट पार्टनर बनने की प्रक्रिया से गुजर सकते हैं। और फिर हम उस कस्टम लिंक को लेते हैं, है ना? क्योंकि हम विशिष्ट ब्रांड्स के साथ एफिलिएट मार्केटर बन जाते हैं। वे हमें एक कस्टम लिंक देते हैं और हम उस कस्टम लिंक को लेते हैं और उसे पेस्ट करते हैं इन लेखों के अंदर। हम इसे हाइपरलिंक करते हैं ताकि लोग इस पर क्लिक कर सकें। तो जब वे इस पढ़ रहे हैं स्वाएं और वे कहते हैं हम स्वप्न बादल, तो ये बहुत अच्छा लगता है, मुझे उनकी वेबसाइट पर जाना चाहिए, वे लिंक पर क्लिक करते हैं और यह उन्हें आपकी वेबसाइट पर ले जाता है। और अब अगर वे उस गद्दे को खरीद लेते हैं, आपके लिंक पर एक निश्चित समयावधि के भीतर क्लिक करने के बाद आपको ड्रीम क्लॉड हाइब्रिड द्वारा उस ग्राहक को भेजने के लिए भुगतान किया जाएगा। ठीक है, तो ये वास्तव में सिर्फ एक संख्या का खेल है। SEMrush पर वापस जाते हुए जहां हम इस वेबसाइट का विश्लेषण कर रहे थे, googlehousekeeping.com, ये कंपनी ओनावत जानते हैं, वे कर रहे हैं 27 मिलियन लोग प्रति माह उनकी साइट पर जा रहे हैं। संभवतः हर महीने हजारों लोग उनके एफिलिएट लिंक के माध्यम से कुछ न कुछ खरीद रहे हैं, और मैं इसका अनुमान लगाऊंगा वे शायद न्यूनतम रूप से प्रतिवर्ष लाखों डॉलर कमा रहे हैं, लेकिन संभवतः अपनी एफिलिएट वेबसाइट से बहुत अधिक। और इसलिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने प्रतिस्पर्धियों का विश्लेषण करें, है ना? तो ये एक अच्छे हाउसकीपिंग की तरह है। चलो देखते हैं उनके पास और कौन से लेख हैं, है ना? हम उनके अन्य उत्पाद समीक्षाओं को देख सकते हैं, वे और क्या समीक्षा कर रहे हैं। आप जानते हैं, न केवल गद्दे बल्कि सबसे अच्छे सोफे, सबसे अच्छी चादरें, है ना, सबसे अच्छे रोल अवे बेड। आप इसमें वास्तव में विशेष हो सकते हैं और इन विभिन्न श्रेणियों में से कुछ के लिए गूगल पर रैंक करना शुरू कर सकते हैं। और विभिन्न श्रेणियों को खोजने का एक और शानदार तरीका है कि आप इस टूल पर वापस जाएं। SEMrush जो थोड़ा महंगा है, यह $100 से अधिक प्रति माह है, लेकिन अगर आप इसे गंभीरता से लेना चाहते हैं तो यह शायद इसके लायक है। और आप ऑर्गेनिक रिसर्च पर शोध कर सकते हैं, ये देखने के लिए कि कौन से शब्द वास्तव में अच्छा कर रहे हैं। तो goodhousekeeping.com हम देख सकते हैं कि वे किसके लिए रैंक कर रहे हैं। वे एयर फ्रायर या एक मील में कितने कदम होते हैं जैसे शब्दों के लिए वास्तव में अच्छी रैंकिंग कर रहे हैं। और यहाँ पर बहुत सी अन्य चीज़ें भी हैं। तो हम यहाँ उनके ट्विस्टर्स के लिए उनकी स्थिति देख सकते हैं, वे वास्तव में अच्छा कर रहे हैं, वे वास्तव में अच्छी रैंकिंग कर रहे हैं। इनमें से कुछ अन्य शब्दों के लिए जैसे प्यार, उद्धरण और कोयले और अन्य चीज़ें जो थोड़ी बेतरतीब हैं। और हम इस टूल के साथ उनकी शीर्ष प्रदर्शन करने वाली पेजों को भी देख सकते हैं, यह अनुमान लगाते हुए कि वे पेज कितने अच्छे कर रहे हैं। तो मैं इस टूल का उपयोग होस्टिंगर के साथ करने की सिफारिश करूंगा ताकि इस वेबसाइट को बनाया जा सके। और यह मूल रूप से 2025 में आपको पैसे कमाने वाले एफिलिएट वेबसाइट्स, एफिलिएट ब्लॉग्स बनाने के लिए एक खाका है। अब मैं वास्तव में यह भी सिफारिश करूंगा कि इस पर वीडियो सामग्री बनाएं ताकि लोगों को आपकी वेबसाइट पर लाया जा सके। आप इस वीडियो सामग्री को YouTube शॉर्ट्स, Instagram रील्स, पिनिटेरेस्ट और उन सभी वीडियो पर चला सकते हैं। लोगों को आपके ब्लॉग की ओर आकर्षित करना
केवल गूगल सर्च पर निर्भर रहने के बजाय, क्योंकि लक्ष्य है कि उन्हें आपकी वेबसाइट पर लाया जाए ताकि वे आपकी समीक्षाएं पढ़ सकें और आप अपने ब्लॉग के साथ एक एफिलिएट मार्केटर के रूप में पैसे कमा सकें। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए सहायक था। आप अपनी वेबसाइट को बनाना जारी रख सकते हैं। हमारे पास एक पूरा ट्यूटोरियल है, ये लगभग 1 घंटे का है, जो आपको दिखाता है कि अपनी वेबसाइट में होस्ट कैसे बनाएं। यदि आपको इसे संशोधित करने में परेशानी हो रही है या आप जानते हैं इसे वास्तव में सुंदर बनाने में, तो आप उस वीडियो पर जा सकते हैं। मैं इसका लिंक नीचे विवरण में भी छोड़ दूंगा। हमेशा की तरह यदि आपके कोई प्रश्न हैं तो उन्हें नीचे टिप्पणी अनुभाग में छोड़ दें। मैं हर दिन टिप्पणियां पढ़ने की कोशिश करता हूं और जितना संभव हो सके उतने का जवाब देता हूं। तो देने के लिए धन्यवाद और मैं आशा करता हूं कि सभी का 2025 शानदार हो। सभी को शुभकामनाएं।